अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मनाहिल्स किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं लेकर आई एक बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है और ये रिक्वेस्टेड रेसिपी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो बच्चों बड़ों सबका फेवरेट है और आसानी से कम बजट में आप इसको घर पे मज़ेदार बना सकते हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच करिएगा ताकि पूरी रेसिपी अच्छे से समझ आ सके और आप इसको ट्राई कर सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा डो का। तो हम यहाँ पे पिज़्ज़ा डो बनाएंगे, जिसके लिए चाहिए होगा मुझे 3 कप मैदा, और अगर इसको हम जो है कन्वर्ट करें केजीज़ में तो ये हमारे पास हाफ़ केजी है। हाफ़ केजी हमने मैदा लिया है, इसमें 1 अंडा डाल दिया, 2 चम्मच हमने इसमें बारीक पिसी हुई चीनी डाल देनी है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। ईस्ट यानी कि ख़मीर मैंने इसमें डाले हैं 2 चम्मच। 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। उसके बाद अच्छे से हमें हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे। फिर हम 1 कप दूध लेंगे, नीम गर्म दूध था वो मैंने इसमें डाल दिया, अच्छे से मिक्स किया, और थोड़ा सा हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे जितनी रिक्वायर्ड आपको होगी। सॉफ्ट से हमने इसकी डो बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसको हमने ऑयल थोड़ा सा लगा के 1 घंटे के लिए हमने गर्म जगह पे इसको रख देना है। आप इसको कैबिनेट में भी कवर करके रख सकते हैं, या आपके पास अगर अवन है तो आप उसको अवन में भी रख सकते हैं। तो मेरे पास अवन था तो मैंने अवन में रख दिया। तो अब हम 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप है हमारा जो है चिकन टिक्का बनाने का। तो उसके लिए हमने लिया हाफ़ केजी चिकन, उसके हमने क्यूब कट्स कर लिए। थोड़ा सा ऑयल लिया, उसको हमने अच्छे से जो है गरम किया, उसमें चिकन डाल दी। चिकन को हल्का सा मैंने 2 से 3 मिनट के लिए सौते किया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है लहसुन का पाउडर। आपके पास अगर पेस्ट हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास लहसुन पाउडर था, मुझे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने ये डाल दिया। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून जाएगी। जो है काली मिर्च वो हाफ़ टी स्पून भर के जाएगा। कुटा धनिया 1 टेबलस्पून जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको कवर करके इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट। इसको हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका था। तो जैसे हमने डो को निकाला तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके अंदर ख़मीर आ चुका है, और डो हमारी अच्छे से जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे और एक इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा के इसकी अच्छे से जो है मिक्सिंग करेंगे, ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं या जो इसकी वो होती है अंदर एयर वो निकल जाए। तो यहाँ पे हाथों की मदद से अच्छे से हम इसको जो है ना वो टर्न करेंगे 1 से 2 दफ़ा, ताकि अच्छे से जो है डो हमारी रेडी हो जाए, सॉफ्ट सी डो हमारी रेडी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो हमारी बहुत ही अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। एयर हमने इसके अंदर से निकाल दी है। तो अब हम इसको कर देंगे एक साइड पे, और इसको हम छुरी की मदद से जो है ना वो 2 पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 पिज़्ज़े बनाऊँगी। तो अगर आपने एक बनाना है तो आप एक को आप आराम से एक जो है उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि बाद में फिर कभी आप इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे देखिए सेम साइज़ के मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं, और देखिए आप कितनी सॉफ्ट सी डो हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे असेंबलिंग। तो जी यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसको हम अच्छे से ऑयल के साथ कर लेंगे ग्रीस। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पैन को ग्रीस कर लिया है। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छे से इक्वल जो है पूरे पैन के अंदर हम फैला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी डो है। अगर आपकी डो अच्छी बनेगी तो आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। तो आपने ध्यान रखना है सारे स्टेप्स का, ठीक है। डो आपने अच्छी बनानी है, इसको पूरा टाइम देना है प्रूफिंग के लिए, ताकि अच्छा साटा प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त डो हमारी जो है वो सेट हो चुकी है। अब हम एक फ़ोर्क लेंगे, उसकी मदद से हम इसके अंदर से प्रिक कर देंगे, यूँ निशान लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो एयर होगी वो निकल जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा पिज़्ज़ा जो है वो आपका फूल जाएगा जितना, क्योंकि हमें इसको फुलाना नहीं है ज़्यादा ना। तो यहाँ पे हमने जो है चिकन हमारी आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है और बहुत अच्छे से जो है चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। आप अगर चाहो तो इसमें हल्का सा जर्दे का रंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो ज़रूरत पेश नहीं आई तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो कलर बहुत अच्छा सा उसका ऑलरेडी आ चुका था। यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे आपके सामने हैं। ये मेरे पास थोड़े से वो थे ऑलिव से ब्लैक वाले, और पिज़्ज़ा सॉस थी, एक शिमला मिर्च के स्लाइसेस कर लिए थे वो रखे थे। तो यहाँ पे मैंने अब 2 से 3 चम्मच जो है वो पिज़्ज़ा सॉस डाली है। इसके ऊपर अच्छे से इसको हम सेट कर देंगे पूरे
अपनी पिज़्ज़े के ऊपर जितनी आपको रिक्वायर्ड हो, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से जो है वो हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी चीज़। मैं यहाँ पे मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स जो है वो यूज़ करें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहो तो एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चिकन रेडी की थी उसको हम इसमें पूरा जो है वो सेट करेंगे, और शिमला मिर्च के जो हमने छोटे-छोटे से पतले-पतले स्लाइसेस किए थे वो हमने डाल दिए। आप चाहो तो इसमें टमाटर और प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, तो फिलिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप इसमें पेपरोनी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं। वैरायटी आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें मलाई बोटी भी बना सकते हैं, सीख कबाब भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी ली है कुटी लाल मिर्च, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। मेरे पास ऑर्गेनिक जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका था। अब हमने पहले से प्री हीटेड ओवन में इसको रख के बेक करना है। 10 मिनट आपने पहले इसको प्री हीट कर लेना है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये पहले से प्री हीट था, तो अब मैंने इसके अंदर पिज़्ज़ा रख के इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए जो है मैं यहाँ पे 27 मिनट कर रही हूँ, क्योंकि हर एक के ओवन की हीट का अलग से होता है। तो मैं यहाँ पे 27 मिनट कर रही हूँ। आपका हो सकता है 25 मिनट में भी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका था। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा। और आप देख सकते हैं मैं कटिंग कर रही हूँ और पिज़्ज़ा हमारा कितना सॉफ्ट बना है, क्योंकि हमारी डो बहुत अच्छी बनी थी। तो सारा इसमें कमाल जो है वो डो का होता है। अगर आपकी डो अच्छी होगी तो आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी तार भी इसमें आपको दिख रही होगी। बहुत ही मज़े की जो है इसकी खुशबू और बहुत ही सॉफ्ट आप चेक कर सकते हैं बना है। तो आप रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।